कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा वैसे तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही बेबाक बोलते हैं, बट मैंने कई दफा ये ऑब्जर्व किया है, कई बार ये पाया है कि जब भी बीजेपी का कोई धाकड़ प्रवक्ता इनके सामने आ जाता है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि ये बेचारे अक्सर निरुत्तर हो जाते हैं भाजपा प्रवक्ताओं के सवालों के आगे, भाजपा प्रवक्ताओं के दलीलों के आगे। एनीवेज, डिबेट शोज अक्सर लोग ज्ञानवर्धन के लिए देखते हैं या फिर कुछ लोग देखते हैं ये जानने के लिए कि देश में ताज़ा ताज़ा क्या चल रहा है, देश में नया क्या चल रहा है इन दिनों। बट इन माई केस हिंदी डिबेट शोज या फिर इंग्लिश डिबेट शोज देखने का मेरा पर्पस और मेरा मोटिव वो कुछ अलग है, वो कुछ और ही है, और वो है मजे लेना। इन शॉर्ट, मजेदार कमेंट्री, मजेदार स्टेटमेंट या फिर मजेदार वाद विवाद, ये अगर आपको देखना हो तो इंडियन डिबेट शोज उठा के देख लो। ट्रस्ट मी, आपका टाइम पास हो जाएगा, आपका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाएगा। एंड आई होप आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मेरी टाइमलाइन पे मुझे एक बहुत ही मजेदार और धांसू डिबेट शो दिखा जिसमें बीजेपी के शिवम त्यागी जी ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को एंटायर डिबेट के दौरान हड़का के रखा, मजे ले लिए वो अलग। यही सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1 कि जो 5-7 मिनट जो ये बैशिंग करने का प्रयास हुआ है, ये इस देश में कुछ लोगों को आजकल वायरल होने का कीड़ा काट गया है और अब वो फिर से काट गया। अब मेरा समय है, सारा वायरल खुद ही हो गया, मैं भी कुछ बोल लूं। अब इलेक्शन कमीशन गलत रुकिए जरा प्लीज, बीच में नहीं, अपने समय में काफी बोला ना आपने। कमीशन बीजेपी की सरकार अपनी अपनी प्रायोरिटी है। आपने पत्रकारों को बताया लाइन कैसे लिखी जानी है, मैं जवाब देने आया हूं, तो क्योंकि आप उसको कह के थोड़ा वायरल हो जाएंगे। ये देखिए मानक गुप्ता की लगा दी वोट, ऐसी लाइन होगी कुछ। और बेसिकली ये डिबेट औरंग की मजार या फिर कब्र, जो समझना है आप समझ लो। ये मजार किन के लिए है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कब्र ये किन के लिए है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये जो एंटायर डिबेट है ये इसी के इर्द गिर्द बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है। यहाँ से तो इन्होंने भी इनको हड़काना शुरू किया है। और ये कहेंगे बाबा गुरुजी देखो कितना शानदार बोला मैंने। चुप करिए अब। अगर मीडिया को ज्ञान देना होता और उससे चुनाव जीते जाते तो आप टॉप पर होते, लेकिन आप कहीं भी नहीं है क्योंकि आप ज्ञान देने में लगे। अब ये भाषण बंद कर दीजिए, धन्यवाद। मैं अपने समय में बोलना चाहता हूँ। मतलब पत्रकारों में इतनी जान नहीं बची है भैया, बस कर दीजिए। वो अपने सवालों के जवाब दे हमने मत मेरा पत्रकारों के ऊपर अगर समय पर बात करूंगा, पत्रकारों के ऊपर बात करके मीडिया में मेरे से बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो तय कर लेंगे उनको क्या करना है। अब क्या आलोक शर्मा बताएंगे ना प्रवक्ता अच्छे और ना। इस डिबेट शो में इनको इस तरह से हड़काने का इनका ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ है, वो भी प्रॉपर तरीके से। आगे आगे देखिए इनके हड़काने के नए नए तरीके, नए नए तौर तरीके। पत्रकार तो वो है ही नहीं, तो वो बताएंगे कि पत्रकारों को क्या करना है। थैंक यू, वो अपने आप कर लेंगे। पत्रकार तो ब्रह्मा ऋषि के बच्चे हैं क्या? मेरा समय मत बर्बाद। आलोक जी, मेरा और मेरी पार्टी का समय महत्वपूर्ण है, उसे बर्बाद मत करिए। पत्रकारों के लिए वर्कशॉप के लिए एक हॉल मैं बुक कर दूंगा, पत्रकारों को आके दे देना कोई लेक्चर, मुझे नहीं देना। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की चीजें हैं और जैसी स्थितियां हैं और जैसा माहौल है यहां पर जो है हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए। मैंने एफआईआर शब्द इस्तेमाल किया। कार्रवाई का मतलब क्या? बाय द वे, यहाँ पे इन्होंने जिस एफआईआर, जिस कानूनी प्रक्रिया, जिस कानूनी कार्रवाई की बात कही है, इसको आलोक शर्मा जी ने डिबेट के बिगिनिंग में मेंशन किया था कि हर वो शख्स, हर वो इंसान जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बात इन्होंने डिबेट के बिगिनिंग में कही थी, तो इसी पर ये यहाँ पर इन पर तंज कस रहे हैं। प्लीज अभी प्लीज बीच में नहीं बोलना, मैं इनके बीच में कार्रवाई चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिमों का पहला अधिकार है, कार्रवाई के नहीं होनी चाहिए। वैसा ही लेकर आएंगे। प्लीज आप इनको रोकेंगे, क्या है भाई? हाँ, एक एक करके चलिए। उम्र बेशक 55 लेकिन बचपन वाली बातें करे जा रहे हैं, डिबेट नहीं करना चाहते। थैंक यू। तो एफआईआर होनी चाहिए। धन्यवाद, हो गया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। अपने समय में बोले, धन्यवाद। मैं तो शुक्रगुजार हूं। क्या आपने कभी किसी को इतनी बुरी तरह हड़काया है जितनी बुरी तरह ये यहाँ पर आलोक शर्मा जी को हड़का रहे हैं? ट्रस्ट मी, बहुत ही हिलेरियस है। स्टूडियो में नहीं बुलाया वरना ग्लास फेंक देते, आज इतना अग्रेसिव हो रहे हैं। रुक जाइए भाई, धन्यवाद। अब मैं देशद्रोही और गद्दार कोई कहेगा तो गिलास जाइए भैया, आप गद्दारों को गद्दार ही बोला जाता है। थैंक यू। अब आगे आने दीजिए प्लीज। आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं। मत करिए, एक सेकंड आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज रुक जाइए। देखिए मुद्दे पर लड़ाई हो गई, ये तो मेरे अच्छे बड़े भाई हैं। मुझे लग रहा है लड़का आज घर में लड़ाई हो गई इनकी निजी, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया। मैं तो घर से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, अपना देखिए। लेकिन रुकिए, देश का मिजाज बिगाड़। इनके कमेंट सुने आपने? इतना भी कोई किसी को हड़काता है क्या? कोई किसी का मजाक उड़ाता है क्या? उम्र है 55 की, दिल है 55 का, और घर से लड़के आए हैं शायद। बात नहीं होने दूंगा मैं। धन्यवाद। रुक जाइए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। चलिए,
इतने तो फूफा जी मुद्दे पे आइए। नहीं होते। थैंक यू। मैं फिर से पॉइंट पर आना क्या मानक जी, क्या डिबेट करवा रहे हैं आप? क्या शब्दावली का अरे इस्तेमाल हो रहा आलोक है? जी प्लीज, आपके टाइम में कोई नहीं बोला। आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए ना, प्लीज। धन्यवाद। आपने क्या अनइंटरप्टेड फूफा जी, बोला। क्या होता है? आलोक जी आपने आप बिना अपने आप को रुकावट फूफा बोला, कह किसी रही ने है, आपको अपने नहीं आप को जीजा कह रही है। रोका। आलोक जी आपने चुप पूरा कीजिए। टाइम लिया, अब उनको भी बदतमीजी प्लीज नहीं बोलने होगी। दीजिए, ऐसे बड़े नहीं नाराज है, प्लीज अपने समय देखिए में ये बोलिए। गलत है आलोक जी, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। अच्छा ये गलत है, किसको फूफा कह रहा है, जीजा कहना सही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पास। फूफा जीजा, जीजा फूफा, कौन जीजा, यही सब चल रहा है इस डिबेट शो में। ट्रस्ट मी, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फनी है। वो गाली देनी है, वो गाली दे ले, लेकिन अपने समय में दे। नो पर्सनल। अगर डिबेट करनी नहीं आती तो ना करें, कोई बात नहीं, नहीं, लेकिन please, no personal comment। अपने समय में बोले, मेरे समय में नहीं चाहिए मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है आपके चक्कर में। पहले पार्टी चलिए, बर्बाद चलिए, कर दी, no, अरे अब मीडिया पर बैठ के पूरी पार्टी का बंटाधार कर दिया, हमारा भी गलत बंटाधार जो कर करना रहा है, चाह रहे उसको नहीं हैं। रोकना हमें है अपने मानक जी। समय में अपनी नीतियां बतानी है जनता को, आपकी तरह चिल्लाना नहीं है, वेंडेटा नहीं करना। थैंक यू। अपने समय में बोलिएगा, यहाँ टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलिए आगे देखिए, मानक जी चलिए के आगे मुंह पे चलिए पट्टी मुद्दे लग पे गई है, आइए। नहीं सामने बोल नहीं चलेगा, पाएंगे। नहीं कर सकते, टाइम बर्बाद में बोलते चलिए मुद्दे पे आइए, रहूंगा। चलिए Thank मुद्दे you। पे अब मैं आगे आना आइए, चाहता हूँ। आइए। कितने ही बुरी तरीके से कोई किसी को झिड़क सकता है, कितने ही बुरे तरीके से कोई किसी को हड़का सकता है, कितने ही बुरे तरीके से कोई किसी का मजाक उड़ा सकता है। इसी का सैंपल अभी आपने देखा है इस डिबेट शो के इस छोटे से अंश में। बेचारे आलोक शर्मा जी को यहाँ पर बोलने का मौका तक नहीं दिया, इनको मुंह खोलने का चांस तक नहीं दिया। जब जब ये मुंह खोलते थे तब तक इनको सुना के चुप करा दिया जाता था, जैसा कि आपने देखा। होप यू लाइक टुडेस वीडियो। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।